हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों का यूकेपीएससी जेई के जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे। कल यानी कि आपका 23 दिसंबर 2023 को आपके दो पेपर्स जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के पेपर हुए थे। हिंदी का पेपर आपका मॉर्निंग स्लॉट में हुआ था, जबकि इंग्लिश का पेपर आपका इवनिंग स्लॉट में हुआ था। आशा करता हूँ कि इन दोनों पेपरों में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा एंड आज जो आपके पेपर्स हुए थे उनमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जो कल का आपका जनरल इंग्लिश का पेपर था उन सभी के 100 क्वेश्चंस के करेक्ट सॉल्यूशन आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है दैट आपको डाउट है या आपको लगता है इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुझे कमेंट करके यह भी बताएं दैट इस वीडियो के माध्यम से जब आप अपने आंसर चेक कर लेंगे तो कितने आपके आंसर्स एंड फाइनल स्कोर आपका बन रहा है आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश पेपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताने वाला हूं दैट इन ऑर्डर टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा, यानी कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा फॉर योर डिफरेंट पेपर्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले दिनों में जितनी भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज उत्तराखंड की होंगी उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लगातार अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। और इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में। साथ ही एक बार आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज UKPSC एग्जाम्स 2023। ये यूजर नेम है आपका टेलीग्राम ग्रुप का। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर जनरल स्टडीज पेपर ऑफ यूकेपीएससी, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो एग्जामिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके हाई चांसेस हैं यूकेपीएससी के एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए, वह सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बीट जो इस साल आपके पेपर्स हुए, बीट पटवारी का री एग्जाम जो हुआ, उसके बाद बंदी रक्षक का पेपर हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, पुलिस कांस्टेबल का हुआ, ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ आपका नवंबर में, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर हुआ, देन ईओ का आपका पेपर हुआ, ईओ टीआरओ का अधिशासी अधिकारी, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इसके बाद आपका आर ओ का पेपर हाल ही में हुआ, जहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा आप सभी लोगों के साथ शेयर की गई थी विद रिस्पेक्ट टू योर जनरल स्टडीज पेपर एज वेल एज योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन, उन सभी एस्पिरेंट्स को काफ़ी हद तक मदद मिली है जो अपना पेपर देके आए हैं एंड उनका काफ़ी अच्छा स्कोर भी आर ओ के पेपर में आउट ऑफ 150 बन रहा है एंड दे आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेंस एग्जामिनेशन। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यूकेपीएससी जेई के जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस के सेट की। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, रीऑर्डर करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना है, ऑलराइट, बिकॉज इसी यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत मार्क करके आ जाते हैं आंसर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PQSR, यानी कि ही वेटेड फॉर हर, ही फंबल्ड एंड स्टूड, शी केम but she stood back till he drew away. तो PQSR will be the correct sequence of these jumbled sentences. Reorder the following sentences into a meaningful paragraph. अब देखो, ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे इसमें आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बट हिज ट्रेडिशन वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय प्लेटो, ये तो हो नहीं सकता, तो पी वाला ऑप्शन तो गया, स्टार्टिंग ऐसे हो ही नहीं सकती ना सेंटेंस की। एंड QRSP यानी कि दैट इवेंचुअली बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन थॉट, ऐसे भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। दो ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन है, दोनों के SS स्टार्टिंग में। अब देखते हैं हम कौन सा सेकंड आएगा। एस यानी कि सोक्रेटिस लेफ्ट नो रिटर्न वर्ड्स बिहाइंड हिम बट हिज ट्रेडिशन वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय प्लेटो। तो मुझे लगता है जो आपका करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए दैट विल बी योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। अगेन रीअरेंज करना है आपको। देखिए, विद दिस नोट द नेशंस कैपिटल प्लेड होस्ट टू, ये आपका ऐसे स्टार्ट हो नहीं सकता, तो पी वाला गया। द आपका फिर हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, द बुक फेयर वॉज इंडीड ए स्पेक्टिकल टू वॉच, ये शायद आपका हो सकता है QPRS, यानी द बुक फेयर अट्रैक्टेड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन लार्ज नंबर। विद दिस नोट द नेशंस कैपिटल प्लेड होस्ट टू वर्ल्ड बुक फेयर, ये भी आपका हो नहीं सकता। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, RPQS, यानी कि द ईयर 2022 वॉज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ बुक्स बाय नेशनल बुक ट्रस्ट। With this note, the nation's capital played host to World Book Fair. Q. The book fair attracted men, women and children in large number. The book fair was indeed a spectacle to watch. तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आपका होना चाहिए दैट शुड बी योर ऑप्शन डी। 3 का आंसर हो जाएगा डी। ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर, हिज फादर प्रेज्ड हिम, द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। फिर मीनिंगफुल पैराग्राफ में आपको अरेंज करना है इनको। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन सी। एक बार पढ़ ले रहा हूँ आपके लिए, RSQP, यानी कि इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नदर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल efforts of cold are the most manifest. अगेन आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल पैराग्राफ में। अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन ए, QSPR। ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पेक्यूलरिटीज विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बुक्स। देखो, एस
विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज, ऐसे ही स्टार्ट हो नहीं सकता। अब हम देखें पी क्यू आर एस यानी कि इज द, ये भी नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑप्शन सी एक बार पढ़ें अगर, आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बुक्स इज द वन ऑफ द पेक्युलरिटीज, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी वुड बी ऑप्शन ए। देन आपके कुछ क्वेश्चन है विच वर बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स, डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर इनके मैं बता रहा हूँ, एंड आप टैली करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स एज पर द आंसर की जो मैं बता रहा हूँ बनने जा रहे हैं। The caste system in old Indian society was a and social arrangement, which is option A. Moving on to the next question. Very rude, offensive, or unpleasant. This is obnoxious. Option C. Occupational division of labor was mentioned in religious books. Option B. He said to me, I am a bard. My father is a physician. My mother's job is to grind the corn. He told me that he was a bard. His father was a physician. His mother's job was to grind the corn. Option C will be the correct answer of question 10. ऑफन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग द हिंदू सोसाइटी। अब देखिए इसमें आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन बी, विच इज कास्ट सिस्टम, विच हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन योर अब पैराग्राफ एज वेल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ जेन्युइन यानी कि ऑपोजिट ऑफ जेन्युइन फेक हो जाएगा। कैन अ पुअर मैन बी हैप्पी, अगर आप पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे तो येस, द आंसर वुड बी येस। What is required to be happy in life as mentioned in the given passage? This is one should have the humanitarian attitude, which is option C. People mourn poverty. Poverty is mourned by people, which is option D. Change करना था passive voice में। Humble का synonym polite, which is option D. Again paragraph इस पे based questions है। Capitalism is injurious to human relations because it divides society into groups, exploiters and exploited, which is option B. In a capitalist system of society, each man wishes to acquire maximum wealth. Option A will be the correct answer. The passage indicates that the capitalist system is dehumanizing, which is option D. The established order is supported by religion to balance the suffering of the poor with hopes of future towards rewards, which is option C. In the capitalist system, the ends justify the means. Correct answer would be option B. फिर से एक और पैराग्राफ दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेटिंग फॉर अस बोथ ग्रेटर अचीवमेंट्स एंड ग्रेट ट्रायम्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ था क्लियरली, ग्रेटर ट्रायम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। तो ग्रेटर अचीवमेंट्स भी ग्रेटर ट्रायम्स भी, हेंस योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। तो जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ मैंने भी पैसेज से ही फाइंड करी है, तो आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे उन्होंने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। ऐसे जो ईजी क्वेश्चन आते हैं उनको आप कभी एग्जाम्स में गलत ना करके आए, सो एज टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। वी शैल रिडीम आर प्लेज, पैसिव में करना है, आर प्लेज shall be redeemed, which is option B. Dedication needs to be taken, सारे ही हो जाएंगे। सर्विस ऑफ इंडिया, सर्विस ऑफ इंडियन पीपल, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट बताना है इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, एट दिस मोमेंट इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, अ पीरियड ऑफ फॉर्च्यून हैज कम टू एन एंड फॉर इंडिया, वी नीड टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन का जो 25th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एंड साथ ही बताना दैट कितने आपके मार्क्स इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन टू पीपल, दिस इज ट्राइस्ट, विच इज ऑप्शन बी। Moving on to the next question, the sun rises in the east and sets in the west, option C will be the correct answer. Next, some children suffer from the fear of the dark, which is option B. They are dealing dash the fertilizer business in the with the fertilizer नहीं होगा मेरे ख्याल से, the answer to this would be option D, in the fertilizer business। वैसे देखिए आप अगर एक होता दे आर डीलिंग इन फर्टिलाइजर बिजनेस तो इन होता, पर यहाँ पे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में मुझे कंफ्यूजन है, बट स्टिल जो भी फाइनल आंसर होगा मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके एक बार फिर से बता दूंगा। आर यू अवेयर ऑफ द रिस्क, आई विल बी एट होम ऑन फ्राइडे, अ ड्राउनिंग मैन क्लचेस एट अ स्ट्रॉ, विच इज ऑप्शन बी। एट द एंड ऑफ जुलाई आई विल हैव रेड ऑल द बुक्स, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। एट नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एट मार्क कर रहे हैं। बाय डैश द एंड ऑफ जुलाई आई विल हैव रेड ऑल दोज बुक्स by the end of July, which is option C will be the correct answer. He finished first though he began late, तो option B will be the correct answer. Walk quickly else you will not overtake him, option A हो जाएगा 35 का। Grievances cannot be redressed unless they are known. He is looking for a job. Man is the only animal that uses fire. Shri Surendranath was an excellent orator. I dash him thrice last week. I saw him, option D. Prime Minister is to make a statement tomorrow, which is option C again. We tried hard, but we could not persuade them to come with us. A dash, a rolling stone gathers no mass. Fortune favors the brave. If it rains, we shall get wet. He drinks tea every morning. I dash him letter a week ago. I received his letter a week ago. Correct. Option A will be the correct answer. When we got home last night, we found somebody had broken into the flat. He is very rich, yet he is not happy. He has both the time and money to play polo, which is option B. Robert usually goes away 2 or 3 times in a year, which is option C.
Moving on to question number 52, the study of law, jurisprudence, which is option D, remains absent from school without permission, is truant, which is option C. Exile का synonym बताना है आपको, synonym यानी कि पर्यायवाची शब्द इसको हिंदी में बोलते हैं, this is banishment. Peculiar is strange, which is option A. Riddle, रिडल का आपका क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी द आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी, विच इज एनिग्मा. सिनोनिम बताना था क्योंकि जेनिथ इज पीक, जेनिथ ऑफ सक्सेस, पीक ऑफ सक्सेस. स्टम्बल का सिनोनिम बताना है फॉल. नेपोटिज्म का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट विल बी इम्पार्शियलिटी. नेक्स्ट इज फॉरबियरेंस का एंटोनिम, दिस इज इनटॉलरेबल बिकॉज फॉरबियरेंस का मतलब होना है टॉलरेंस. ड्विंडल का एंटोनिम बताना है, ड्विंडल मतलब डिक्रीज, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इंक्रीज. फ्लेक्सिबल का रिजिड. पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन बिजनेस और इंडस्ट्री एंड हैज बिकम रिच, दिस इज टिकून. Tycoon, one who has extreme interest in one's own appearance and problems without any care for other people, this is narcissist. The crime of killing somebody, this is homicide. Your case is so unique that I am not getting any precedence to support it, option D. The police dispersed the mob, which is option D. Next question, the committee's appeal to the people for money evoked little response. The teacher said to him, do not read so fast. The teacher advised him not to read so fast, which is option B. The teacher told us, do not tell a lie. Forbade us to tell a lie. Again 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A. Paul said that he was feeling ill. Paul said I am feeling ill. The correct answer would be ऑप्शन B. तो इसका जब आप देखिए ट्रांसलेट करेंगे दिस इनटू योर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना था. अब हमें अगर इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे तो पॉल सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, दैट सेड दैट ही वाज फीलिंग इल. तो यस, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. एक बार फिर से देख लेते हैं. पॉल सेड आई एम फीलिंग इल, पॉल सेड दैट ही वाज फीलिंग इल. यस, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. आई टोल्ड जो नॉट टू बी लेट, डोंट बी लेट, आई सेड टू जो. डोंट बी लेट, आई सेड टू जो. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. 72 का बी. ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. एंटोनिम ऑफ डिफायंट, डिफायंट का आपका हो जाएगा ओबीडियंट. 75th पे आते हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन बेल, BAIL, एज ही प्रॉमिस्ड टू ओबे रूल्स. इज करेक्टली स्पेल्ड. अब स्पेलिंग एरर्स पे क्वेश्चन आ गए आपका. एपोस्ट्रोफी विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कमीशन का ऑफकोर्स ए इज द करेक्ट आंसर. कॉर्ड्स, CORDS, one needs flour, FLOUR. What dash do you take to work? Root, very basic question. The wound took time to heal. She writes articles for a biannual magazine, which is option A. Look after, take care, option B will be the correct answer here. Give up का आपका correct meaning बताना है. Relinquish, cut a sorry figure, this is to leave a poor impression. In full swing, this is very active. Correctly spelled word, entrepreneur, ENTREPRENEUR. The correct answer hence would be option D. Hemorrhage, HAEMORRHAGE. लेकिन B आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर. क्विंटीसेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग QUINTESSENTIAL. C will be the correct answer. Time and tide waits for none, which is option A. One of my teacher lives next door to my aunt. Again correct answer would be option B. 10 pounds is a lot of money. Again answer would be option C. Do not pluck flowers, let the flowers not be plucked, which is again option C. Moving on to the next question. He made us work, we were made to work, which is option C. Next is by whom is the door being knocked at. Who is knocking at the door, इसका पैसिव बताना है. By whom is the door being knocked at, correct answer would be option A. Many accidents are caused by careless driving. Careless driving causes many accidents. 97 का correct answer आपका हो जाएगा option A. Apple of discord, the correct answer would be option A, which is cause of disagreement. Bread and butter is his only food, option A. The United States has a big navy. And with that we come to the end of our discussion of 100 questions of general English paper, जनरल इंग्लिश दैट वर आस्क्ड येस्टरडे इन योर UKPSC JEE एग्जाम. आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा. एंड इस पेपर में अगर आप कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, जो कि एक औसतन स्कोर में मानूंगा इस पेपर में 70 to 75 अच्छा स्कोर है, एवरेज स्कोर कंसिडरिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं. हिंदी पेपर का पेपर जो था वो बहुत ही ईजी आया था एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं. बट इन ऑर्डर टू एंश्योर योर सिलेक्शन 70 से 75 नंबर भी आप इजीली ला सकते हैं. अब वो बात अलग है दैट बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं दैट घर में सॉल्व करने में एंड एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. बट एज पर द आंसर की जो मैंने आपको बताई है, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं इंग्लिश में तो दैट इज़ अ नाइस स्कोर अकॉर्डिंग टू बी. सो
इसके साथ ही मैं एक और वीडियो अपने चैनल पर कुछ ही टाइम में अपलोड करूंगा जहां पे मैं आपके साथ हिंदी के सॉल्यूशंस भी इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मार्क्स कमेंट करके बताएं दैट जनरल इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एज कम्पेयर्ड टू योर जनरल हिंदी पेपर। हिंदी का सोल्यूशन जब मैं पुट फॉरवर्ड करूंगा तो उसके कमेंट में भी मुझे बताना हिंदी में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, जनरल इंग्लिश के सॉल्यूशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो को जरूर अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स है यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी एंड उनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें एंड आप इसी साइकिल में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवा पाएं। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।